में इस वक्त 26,535 कोरोना के एक्टिव केस हैं और 1,223 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के मामले 37,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं एक बार फिर लॉकडाउन को 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा चुनौतियां, चैलेंजेस बुजुर्गों के लिए हैं, खासतौर पे वो बुजुर्ग जो कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्फेक्शन इन्हीं लोगों को होने का खतरा। इस दौरान सबसे ज्यादा मौत बुजुर्गों की हुई है। कोरोना और कैंसर कितना ज्यादा खतरा है इसे समझना है तो इस रिपोर्ट को आप जरूर देखिए, जिसको देखने के बाद आपको यह मालूम पड़ेगा, पता चलेगा कि बुजुर्गों को कैसे रहना चाहिए और उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कैंसर मरीज 22,50,000, मौत 7,84,821, कोरोना मरीज 25,000 से ज्यादा और मौत 1,100 से ज्यादा। कोरोना से 90 गुना ज्यादा कैंसर मरीज, कोरोना से 650 गुना कैंसर से मौत। कोरोना और कैंसर दोनों जानलेवा है। कैंसर का इलाज है भी और नहीं भी, जबकि कोरोना अभी तक लाइलाज है। दोनों मरीज की जान ले सकते हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता से दोनों से बचा जा सकता है। 2 दिन से जो खबरें आ रही हैं उससे लोग बहुत डरे हुए हैं। 53 साल के इरफान हो या 67 साल के ऋषि कपूर, दोनों की कैंसर से मौत हो गई है। खास तौर से वो लोग ज्यादा दहशत में हैं जो ढलती उम्र वाले और बुजुर्ग कैंसर पेशेंट हैं। कैंसर और कोरोना दोनों में एक चीज कॉमन है, ये दोनों बुजुर्गों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों बीमारियों से हुई मौत के डेटा में बुजुर्गों की मौत का ग्राफ सबसे ज्यादा हाई है। कोरोना से मरने वालों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। 42% मामले 60 से 75 साल के हैं और 9.2% 75 साल से अधिक के लोगों के हैं। खतरा कितना ज्यादा है और किन लोगों को है, उसको समझना है तो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की बातों को जरूर सुनिए। कोविड-19 के दौरान जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें 2 जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो जो एल्डरली है, जो बुजुर्ग लोग हैं, और जिनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज का हमारा मतलब जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, हार्ट की और कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनके फेफड़े कमजोर है, इम्यूनिटी कम है, डायलिसिस पे हैं, इन लोगों को अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि जो भी ग्लोबल डेटा आ रहा है, चाहे हम चाइना की बात करें, यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा जो डेथ्स हैं वो ओल्डर एज ग्रुप में हुई है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस पैंडेमिक में और जैसे जैसे भारत भी इससे जूझ रहा है, तो हमें अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, स्पेशली जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनका स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है कि इनको इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर इनको इन्फेक्शन होगा तो एक तो सीरियस इन्फेक्शन होगा, दूसरा ये कि इसमें फिर चाहे कोरोना हो या कैंसर, बुजुर्गों को दोनों से बचने की जरूरत है। कोई भी इन्फेक्शन इनके लिए जानलेवा हो सकता है, लिहाजा बुजुर्गों का ख्याल रखिए। इरफान और ऋषि कपूर दोनों हाई रिस्क जोन में थे। सवाल है कि क्या दोनों के अंदर कैंसर से लड़ने की ताकत खत्म हो गई थी? कैंसर और कोरोना के वायरस कितने घातक बन जाते हैं, उससे भी डॉक्टर गुलेरिया ने समझाया। कैंसर के साथ इतना कोरिलेशन अभी ज्यादा डेटा नहीं आया, लेकिन कैंसर पेशेंट जो हैं जिनको कीमोथेरेपी लग रहा होता है, तो वो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है और लो इम्यूनिटी से जनरली जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। तो उस से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको कीमोथेरेपी लग रही है, क्योंकि कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको भी सिवियर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और उनको भी अपना खास ध्यान रखने की जरूरत है। कैंसर और कोरोना के कोरिलेशन की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन यह भी सच है कि दोनों बुजुर्गों के लिए खतरनाक हैं। इरफान को कोलन इन्फेक्शन हुआ था और ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया कैंसर हुआ था। कैसे इरफान को कोलन इन्फेक्शन ने अपने शिकंजे में कसा और ऋषि कपूर की ल्यूकेमिया ने कैसे धड़कनें बंद कर दी, उसे जानने के लिए दोनों बीमारियों की वजह को समझना होगा। कोलन इन्फेक्शन को कोलाइटिस के नाम से भी पहचाना जाता है। कोलन इन्फेक्शन यानी मलाशय में संक्रमण की समस्या होती है। आम भाषा में समझें तो कोलन में इन्फेक्शन ऐसा भोजन लेने की वजह से होता है जिसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में जो फूड हमारे शरीर में अच्छी तरह से पच नहीं पाता, वो वेस्ट फूड हमारे कोलन में जमा होने लगता है। ऐसे में इस तरह के भोजन को पचाने की कोशिश के दौरान जो रासायनिक तत्व पाचन तंत्र में बनते हैं,
वो भी कोलन में अलग अलग फॉर्म में जमा होकर उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इन्फेक्शन दूषित पानी के इस्तेमाल से, साफ सफाई का ख्याल ना रख पाने से और कई बार खराब खाने की वजह से भी हो सकता है। ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। ल्यूकेमिया ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, जैसे क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, CLL भी कहते हैं। आमतौर पर शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन ल्यूकेमिया की स्थिति में असामान्य रूप से इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, इनका आकार बदलने लगता है, धीरे धीरे रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी घटने लगती है। ल्यूकेमिया शरीर के कई अंगों जैसे फेफड़े, हृदय, टेस्टिस और किडनी में फैल सकता है। इसका सही समय पर इलाज न मिले तो मौत हो सकती है। इसके ज्यादातर मामले बढ़ती उम्र के लोगों में सामने आते हैं। इरफान और ऋषि कपूर की जान इन बीमारियों ने ले ली जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे। कोरोना ट्रांजिशन पीरियड में सबसे ज्यादा इस बात से ये पेशेंट डरे हुए हैं कि कोरोना की वजह से अस्पतालों में नॉन कोविड पेशेंट का इलाज हो भी रहा है या नहीं। बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है। इस सवाल पर डॉक्टर गुलेरिया ने एक अच्छी एडवाइस दी है, सुनिए। बिल्कुल सही है। अब बहुत जरूरी है कि कोविड के चक्कर में हम नॉन कोविड पेशेंट्स को ना भूलें और उनकी केयर में कोई नुकसान ना हो जिससे वहां पे डेथ्स बढ़ जाएं। और मैं ये मानता हूं कि हमें इन लोगों का खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इनको वैसे ही परेशानी है, चाहे डायलिसिस की हो, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हो, या जैसे आपने कहा कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की जरूरत हो, या कोई इमरजेंसी हो। तो हमें उसकी पूरी व्यवस्था करनी है कि चाहे हम कोविड की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन हम नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को पूरा ऑप्टिमाइज करें। और ये जो फैसिलिटीज हैं, जो डे केयर वाली फैसिलिटीज हैं, इमरजेंसी सर्जरीज हैं, ट्रॉमा है, उसमें बिल्कुल ना छूट करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है पेशेंट्स का जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये कि नॉन कोविड मरीजों के बारे में भी लॉकडाउन में जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। नॉन कोविड बीमारियों में सिर्फ कैंसर का डेटा चौंकाने वाला है। हिंदुस्तान को लेकर WHO और NICPR जिनके डेटा बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कैंसर की सिचुएशन अलार्मिंग है। WHO की रिपोर्ट में हर 10 में से 1 भारतीय पर कैंसर का खतरा, 15 में से 1 इस बीमारी से मर रहा है। 22,50,000 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। हर साल 11,57,294 नए केस आ रहे हैं। 7,84,821 कैंसर से मौत हुई थी। 75 साल के अंदर जो रिस्क रहता है वो इस प्रकार है: पुरुष 9.81%, महिला 9.42%। भारत में कैंसर के सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, लंग कैंसर, पेट का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर दिखे। सबसे ज्यादा वजह कैंसर की तंबाकू, धूम्रपान का सेवन है, जो करंट ट्रेंड को देखते हुए WHO ने आगाह किया है कि अगले 2 दशक में 60% मरीज बढ़ सकते हैं। कैंसर के 81% मामले उन देशों में फैले हैं जो लो एंड मिनिमम इनकम कंट्रीज में हैं। हिंदुस्तान में कोरोना से ज्यादा खतरनाक रूप ले चुका है कैंसर। कोरोना से 90 गुना ज्यादा कैंसर मरीज हैं। कोरोना से 650 गुना कैंसर से मौत हो रही है। उन लोगों को डॉक्टर गुलेरिया की एक बात बड़े ही गौर से और ध्यान से सुननी चाहिए जो जानबूझकर कैंसर के करीब जा रहे हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं और कैंसर हमें ये समझना चाहिए कि कई कैंसर ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है और कई ऐसे कैंसर हैं जो प्रिवेंटेबल हैं। ये भी माना जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। कुछ कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग या टोबैको के साथ लिंक्ड है, तो टोबैको हैबिट्स या धूम्रपान करना हम बंद करेंगे तो 10 से ज़्यादा कैंसर जो हैं वो एकदम कम हो जाएंगे। कुछ कैंसर जो स्पेशली महिलाओं में हैं वो हाइजीन रिलेटेड हैं, अगर हम अपना हाइजीनिक लेवल अच्छा करेंगे तो उससे भी बेटर हो जाएंगे। कुछ कैंसर वायरस के कारण है और कुछ वैक्सीन भी उसके लिए आई हैं। तो अगर हम ये सारी चीजें करें तो कैंसर्स के जो प्रिवेलेंस है, जो मात्रा है, वो हम कम कर सकते हैं। पर यह बात भी सही है कि कई कैंसर ऐसे हैं जो काफी लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं और वो एडवांस स्टेज में होते हैं। उससे जो हम कीमोथेरेपी देते हैं, जो दवाई देते हैं, उसकी ग्रोथ को या उसके प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। इसलिए देयर इज सर्वाइवल बेनिफिट बट इट डजंट लीड टू क्योर। और ऐसे ही है जैसे हमने देखा कि 2 साल तक दवाई से, पूरा कीमोथेरेपी से कुछ हद तक ज़्यादा सर्वाइवल हुआ जो पहले नहीं होता था, लेकिन अल्टीमेटली इट डिड नॉट लीड टू अ क्योर।
अभी सबसे बड़े उस सवाल का जवाब जानना था जो आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर में किसी बुजुर्ग या फिर नाते रिश्तेदार को कैंसर या नॉन कोविड की किसी गंभीर बीमारी की दिक्कत आ रही है तो वो तुरंत क्या करें? सबसे पहले कहां जाएं? अस्पताल भागें या फिर क्या करें? इस मुश्किल का भी इलाज डॉक्टर गुलेरिया ने बताया है। गौर से सुनिएगा क्योंकि आप इससे किसी की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे में दो चीजें वो कर सकते हैं। एक तो कई हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने टेली कंसल्टेशन शुरू किया है और वो यही है कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेके टाइम लेके, एम्स ने भी ये शुरू किया है कि आप कंसल्ट कर सकते हो जो भी स्पेशलिटी से आप करना चाहें, चाहे आपको आर्थराइटिस हो या कोई सांस की तकलीफ हो या कोई पेट खराब हो रहा हो, उस टाइप की कोई तकलीफ हो, या आपको डर हो कि आपको कोविड-19 तो नहीं हो रहा है, आपके कुछ लक्षण ऐसे तो नहीं है। तो सबसे पहले चीज तो ये होगी कि आजकल जो नया नॉर्मल होगा उसमें बेस्ट रहेगा कि स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप है वो टेली कंसल्टेशन कर लें, वो डॉक्टर से टेलीफोन के द्वारा संपर्क करें। और आजकल प्रिस्क्रिप्शन भी जो हैं नए एक्ट के से अप्रूव हुई हैं कि आप व्हाट्सएप पे भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और फिर वो मैं ये चाहूँगा कि सोसाइटी में लोग, चाहे वो उनके घर के और लोग हों या उनके और एरिया में हेल्प करने वाले लोग हों, वो उनकी मदद करके उनके लिए दवाई ले आए, घर और जो सामान है वो घर का ले आए, जिससे उनको बाहर ना जाना पड़े और उनको हम प्रोटेक्ट कर पाए। लॉकडाउन में ये सलाह बुजुर्गों और हर नॉन कोविड मरीज के लिए संजीवनी है। पास पड़ोस में बुजुर्ग पेशेंट को दिक्कत है तो अपना फर्ज जरूर निभाइए, क्योंकि जान है तभी जहान है।